पा रहे हो कि मार्केट ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि आज के दिन मैं किस तरीके से काम करने वाला हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऐड करेंगे। ओके, कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी ऐड करूँगा और साथ में यहाँ पर देखोगे तो मैं निफ्टी में भी पुट साइड की पोजीशंस को ऐड करने वाला हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी पुट साइड की पोजीशंस को ऐड किया है। मैं आपको समझाता हूँ कि आज के दिन मैं यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, सेम यहाँ पर एसएलबी हम लोग 150 पॉइंट्स के नियर बाई रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हमने यहाँ पर अपनी पुट साइड की पोजीशंस को ऐड कर रखा है। कल के दिन हमने लॉस लिया है तो आज के दिन ट्राई करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर भी हमने पुट साइड की पोजीशंस को ऐड किया है। पहली बात तो ये है कि मार्केट ने काफ़ी बड़ा गैप डाउन दिया, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बैठ करके इस वाले सेलर्स को टारगेट करने के बारे में नहीं सोच रहा। तो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर मार्केट को नेगेटिव लेकर के चल रहा हूँ और साथ में मैंने ट्रेंड के साथ ही यहाँ पर मैंने पुट साइड की पोजीशंस को ऐड करने को देखा है। साथ में अगर आप देखोगे तो मैंने बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन यहाँ पर मैंने पुट साइड की पोजीशंस को ऐड किया है, ताकि जो भी यहाँ पर बाई करके बैठे हुए होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रहा है। साथ में आप देखोगे तो मैंने लास्ट सेशन में भी आपको ये बात बोली थी कि देखो यहाँ पर ऑपरेटर काम करके बैठे हुए होंगे। अगर यहाँ पर ऑपरेटर काम करके बैठे हुए हैं तो मार्केट ने क्या किया है, इनको थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट दिखाया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर उनके लगभग उनके कॉस्ट के नियर बाई यहाँ पर मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखा। तो ये अब क्या कर रहे होंगे, ये एवरेजिंग करने को ट्राई कर रहे होंगे और यहाँ पर इनके एसएल्स डाउन साइड में पड़ने वाले। जस्ट वेट कीजिएगा। ओके, देखोगे तो यहाँ पर फिर से मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ ही दिख रहा है। जस्ट वेट करेंगे। ओके, और यहाँ पर मार्केट को चलने देते हैं। अगर मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करूँ, दोनों ही कंडीशंस में मार्केट यहाँ पर आपको साइडवेज चलता हुआ दिख रहा है। साथ में अगर मैं पॉइंट वाइज दिखाने को ट्राई करूँ तो 70-80 पॉइंट्स के आसपास का मार्केट यहाँ पर आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर मल्टीपल एसएल्स क्रिएट होंगे। एक तो जो बैक साइड में बाई करके गए, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आपको ये क्या देखने को मिल रहा है। अगर मैं एग्जैक्ट आपको समझाने को भी ट्राई करूं तो जस्ट मैं आपको समझाता हूं। ओके, ये आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, ये एक डिमांड जोन हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ें देखने मिल रही है, मान लो कि किसी ने यहाँ पर बाई किया था 10 रुपये में, उसका जो टारगेट था वो 100 रुपये का था और मार्केट 60 रुपये से रिटर्न आ गया और फिर से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर 12 या 15 रुपये पर चल रहा है। तो ये बंदा क्या चाहेगा, देखो मैंने क्या बोल रखा है, जब भी मैं ऑपरेटर की बात करता हूँ तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर उसके पास 1000 करोड़ रुपए हैं तो वो मल्टीपल पार्ट्स में उसे डिवाइड करके काम करेगा। मान लो 300, 300, 300 एंड 100 मार्केट को यहाँ पर रन कराने के लिए। तो उसने पैसे लगाए, मार्केट अपसाइड गया, मार्केट को सस्टेन भी कराने को ट्राई किया, 700 के आसपास क्लोज कराया, मगर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। तो यहाँ पर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये बंदा जो बचे हुए पैसे होंगे वो यहाँ पर पोजीशंस को मैनेज करने में लगाएगा। अगर आप देखोगे तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना भी स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, एवरेजिंग करेगा। ठीक है, ये बंदे क्या करेंगे, एवरेजिंग करेंगे। जो यहाँ पर ये वाली रैली मिस कर चुके थे वो भी यहाँ पर उनको क्या दिखेगा कि फिर से मार्केट डिमांड जोन के आसपास है, तो मैं चलो यहाँ पर बाई कर लेता हूँ। ये भी उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी। जो यहाँ पर बाई करके बैठे हुए हैं वो भी क्या करेंगे, थोड़ा बहुत होल्ड करेंगे। उनको लगेगा कि ये डिमांड जोन के नियर बाई है, तो चलो मैं यहाँ पर होल्ड कर जाता हूँ या मैं फिर से एवरेजिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीपल माइंडसेट के लोग बाइंग करने को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमें सेलिंग साइड में ही अपनी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने का यहाँ पर मुझे मौका मिला। जस्ट आप वेट करोगे तो यहाँ पर प्रीमियम्स भी आज ठीक ठाक आ रहे हैं, चलने देते हैं मार्केट को। ठीक है, अगर अब मैं दिखाने को ट्राई करूँ तो 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट आपको चलता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है,
तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर हमने एक पुट साइड की पोजीशंस को पर आपको दिखाने को ट्राई करूँ, तो जब तक ये डिमांड जोन है तब तक यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के बारे में लोग सोचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं पुट साइड की पोजीशंस को होल्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो कि मैंने होल्ड करके रखा है, साथ में देखोगे तो निफ्टी ने भी फर्स्ट कैंडल का लगभग ब्रेक डाउन कर दिया है। यहाँ पर थोड़े बहुत इश्यूज तो हैं, मगर यहाँ पर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, आप जस्ट वेट ही कर सकते हो कि आपको क्या होगा मार्केट में, नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर हमने ट्रेड लगाया है तो मैं बार बार बोलता हूँ, या तो हमें लॉस हो जाएगा या तो हम मेरा प्रॉफिट ही बन जाएगा, दो ही कंडीशन है, इससे ज़्यादा तो बीच में कोई कंडीशन आती ही नहीं है। जस्ट वेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आप मेरे से ये बात भी पूछ सकते हो, सर यहाँ पर बैठ कर के बाइंग क्यों नहीं की है। तो एक बात जो मैं आपको समझाऊं कि अगर किसी ने यहाँ पर सेल किया है, एक तो बहुत कम रिटेलर होंगे जो सेल करके बैठे हुए होंगे। अगर किसी ने सेल भी किया है तो उनके सेल्स आपको या तो 16,900 एंड 61,000 नियर बाई आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर बैठ करके उनको डायरेक्ट टारगेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट वेट करो, और यहाँ पर जो ऑप्शंस बचे हुए हैं मैं उन्हीं को ट्रिगर कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, पॉइंट वाइज तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 130 120 पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। मगर जब आप प्रीमियम को देखोगे तो इश्यूज है। निफ्टी में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है प्रीमियम, ठीक है। जस्ट वेट करेंगे, देखोगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को निकाल लिया है। साथ में अगर मैं निफ्टी को भी दिखाने को ट्राई करूं तो निफ्टी में भी हमने अपनी पोजीशंस को निकाल लिया है। तो मैंने आपको समझाया कि आज के दिन हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया।